अब हम आपको यह बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह पता लगाना संभव हो गया है कि किस व्यक्ति को कब और कितनी उम्र में हार्ट अटैक आ सकता है। वैसे तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जिसकी बदनामी ज्यादा हो रही है और लगातार इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे भी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई स्टडी में ऐसे लगभग 40,000 लोगों को शामिल किया गया जो सीने में दर्द की शिकायत और हृदय संबंधित बीमारियों की वजह से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए थे और इस दौरान उनका सीटी स्कैन हुआ था। इन सभी लोगों के सीटी स्कैन से जुड़ा यह डेटा एक एआई टूल में फीड किया गया और फिर औसतन 2 वर्ष और 7 महीने तक इस स्टडी में शामिल होने वाले हर व्यक्ति की निगरानी की गई, यानी सुपरविजन किया गया, स्टडी किया गया और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी का एआई टूल की मदद से लगातार अध्ययन किया गया। उनके शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, इस सारी बातों का अध्ययन हुआ और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। बड़ी बात यह है कि स्टडी के बाद मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिन लोगों को हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा बताया, वो नतीजे काफी हद तक सही निकले और यह पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 1 दशक पहले ही, यानी 10 साल पहले ही इस बात का अनुमान लगाना संभव हो जाता है कि किस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है, किस व्यक्ति को नहीं आ सकता और यह हार्ट अटैक कब आ सकता है। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का कहना है कि इस प्रयोग से हार्ट अटैक से होने वाली 20% मौतें और हृदय रोग से होने वाली 8% मौतें कम की जा सकती है और बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकती है और यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पूरी दुनिया में हृदय रोग और हार्ट अटैक से हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोग मर जाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, पूरी दुनिया में 2 करोड़ लोग हर साल मारे जाते हैं हृदय रोगों की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। और इन मौतों में भी हमारा देश नंबर 1 पर है, यानी हार्ट अटैक के मामले में और हृदय रोगों के मामले में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। अगर इस मामले में कोई वर्ल्ड कप होता तो हम हर साल ये वर्ल्ड कप का फाइनल बड़े आसानी से जीत लेते। क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो हम नहीं जीत पाए, लेकिन हृदय रोगों का अगर वर्ल्ड कप होगा, हार्ट अटैक का अगर वर्ल्ड कप होगा, तो यकीन मानिए हम सारे मैच जीतेंगे और फाइनल भी जीतेंगे और हर साल जीतेंगे, क्योंकि हार्ट अटैक्स के मामले में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। भारत में हृदय रोगों से हर साल लगभग 35 लाख लोग मर जाते हैं, 35 लाख। और इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें यह पता ही नहीं होता कि उन्हें हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है, वो जानते ही नहीं है कि उनके हृदय में कोई परेशानी है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई जिससे यह पता चला कि भारत में 18 करोड़ 80 लाख लोग, 18 करोड़ 80 लाख लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, लेकिन इनमें से 63% लोग, यानी 11 करोड़ 80 लाख लोग तो इसके बारे में जानते ही नहीं कि उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। आप अंदाजा लगाइए। और यही वजह है कि भारत में हृदय रोगों से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, उनमें से 62% लोग ये जानते ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। भारत में अगर हार्ट अटैक से होने वाली मौतों को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाती है, तो अनुमान है कि हर साल भारत में इससे 3.5 से 4 लाख लोगों की जान बचाई जा सकेगी। इसी तरह अमेरिका में एक एआई टूल विकसित हुआ है जो किसी भी हृदय के आकार को समझकर यह बता सकता है कि उस हृदय के साथ कितना लंबा जीवन संभव है। यानी अगर यह हृदय इस तरह का है तो इससे जो इंसान है वो कितना जिंदा रह सकता है, कितने वर्ष तक। हालांकि आज यहां इस फर्क को भी समझने की जरूरत है कि भारत में फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा इस्तेमाल डीप फेक वीडियोस बनाने के लिए हो रहा है, जिससे महिलाओं को निशाना बनाया जा सकता है, साइबर फ्रॉड किए जा सकते हैं, लोगों को लूटा जा सकता है, ठगा जा सकता है या नफरत फैलाई जा सकती है, दंगे कराए जा सकते हैं। जबकि ये वही टेक्नोलॉजी है जिससे लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। यानी इससे यह पता चलता है कि टेक्नोलॉजी कभी भी बुरी नहीं होती। टेक्नोलॉजी को जब विकसित किया जाता है तो अच्छी मंशा के साथ ही विकसित किया जाता है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, इंसान बुरे होते हैं। और हमारे देश में तो हमने खास तौर पर यह देखा है कि जब इंसान, हमारे देश में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले उसे दुरुपयोग करने के भी तरीके निकाल लिए जाते हैं। और समय बीतने के साथ इंसान की उम्र बढ़ती जाती है,
यह सृष्टि का नियम है कि बचपन के बाद इंसान जवानी की ओर बढ़ता है और उसके बाद बुढ़ापे की ओर। लेकिन क्या इस नियम से छेड़छाड़ हो सकता है? अमेरिका के एक बहुत ही रईस उद्योगपति हैं जिनका नाम है ब्रायन जॉनसन। वो बिल्कुल यही करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो अपनी उम्र को रोककर वापस जवान हो सकते हैं? उनका कहना है कि उनके पिता की उम्र 71 साल से घटकर 46 साल हो गई है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने पिता को अपना खून दिया। इससे उनकी उम्र 25 साल कम हो गई। ब्रायन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरे सुपर ब्लड ने मेरे पिता की उम्र 25 साल घटा दी है और उन्होंने अपनी पोस्ट में यह बताया कि यह हुआ कैसे। ब्रायन जॉनसन ने अपने पिता रिचर्ड जॉनसन को 1 लीटर प्लाज्मा डोनेट किया, यानी 1 लीटर प्लाज्मा दिया। इसका मतलब है उन्हें अपना खून दिया। हमारे खून में 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा से हमारे शरीर में प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स प्रवाहित होते हैं और प्लाज्मा में संक्रमण से लड़ने वाले एंटीबॉडीज भी होते हैं। ये एंटीबॉडीज बहुत अहम होती हैं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को प्लाज्मा देकर उनकी जान भी बचाई जाती है। आपने प्लाज्मा का नाम कोरोना महामारी के दौर में भी काफी सुना होगा। प्लाज्मा से तब बहुत सारे लोगों की जान बचाने की कोशिश की गई थी। तो ब्रायन ने अपने पिता को यही 1 लीटर प्लाज्मा दिया है। ब्रायन ने बताया कि उनका प्लाज्मा मिलने के बाद उनके पिता का शरीर अब 46 साल का हो गया है और अब उनकी उम्र 71 साल के बदले 46 साल के हिसाब से बढ़ेगी। आप इसे ऐसे समझिए कि उन्होंने उम्र की घड़ी की सुई को 25 साल पीछे घुमा दिया। ब्रायन ने अपने पिता को अपना प्लाज्मा इस साल मई में दिया था। उनका कहना है कि पिछले 6 महीने से उनके पिता की उम्र 46 साल के इंसान की तरह बढ़ रही है। लेकिन क्या प्लाज्मा देने से उम्र घटाई जा सकती है? इसे लेकर खुद ब्रायन को संदेह है और इसकी 2 वजहें हैं। पहला, इस प्रयोग में उनके पिता के शरीर में ब्रायन का 1 लीटर प्लाज्मा चढ़ाया गया, मगर इसके लिए उनके पिता के शरीर से 600 मिलीलीटर प्लाज्मा निकालना भी पड़ा और अब ब्रायन पक्के तौर पर यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके पिता की उम्र ब्रायन का प्लाज्मा चढ़ाने से घटी है या उनके पिता का प्लाज्मा निकालने की वजह से। एक और कारण से यह प्रयोग को लेकर संदेह है। ब्रायन ने अपने पिता को मई के महीने में प्लाज्मा देने के समय खुद भी अपने 17 साल के बेटे से उसका प्लाज्मा लिया, लेकिन 17 साल के बेटे से जो प्लाज्मा लिया उसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने 2 महीने बाद खुद ही बताया कि वो खुद को अपने बेटे के प्लाज्मा से जवान बनाने की थेरेपी अब बंद कर रहे हैं क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। ब्रायन ने तब लिखा था कि शायद उम्र दराज लोगों को इसका फायदा हो सकता है और हो सकता है कि युवा लोगों को ना होता हो, लेकिन ये इंसान की बहुत बड़ी पुराने दौर से ही ये इच्छा रही है कि वो अपनी मौत को टाल सके और हमेशा जवान बने रह सके। और इस समय भी दुनिया भर में ऐसी बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है जिससे इंसान की उम्र को रोका जा सके या इंसान को वापस जवान बनाया जा सके या फिर मौत को कुछ और वर्षों तक टाला जा सके। मुद्दों का मैदान, बहुत का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, तो न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।